विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। जाहिर है चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव पर ही हुई। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि विपक्षी एकता पर जो सहमति बनी है उस पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्ष के नेताओं की जल्द मीटिंग होगी। नेता कब और कहां जुटेंगे ये जल्द तय कर लिया जाएगा। आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये 1 से 2 दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित हैं। इससे पहले की ये तस्वीर देखिए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण की है। विपक्ष के बड़े नेता एक साथ जमा हुए, हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश हुई कि 2024 के लिए एकजुटता की मुहिम शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के साथ मंच पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, M.K. स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने गर्मजोशी से नीतीश कुमार का स्वागत किया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल वाली कुर्सी देकर ये संकेत दिया गया कि नीतीश कुमार की अहमियत क्या है। 2024 में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने में नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में इसकी झलक भी देखने को मिली। मंच पर मौजूद बड़े नेताओं के बीच नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें टिकी थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को भरपूर सम्मान दिया। बेंगलुरु के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और यहां उनकी मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल से हुई, जो बेंगलुरु में मौजूद नहीं थे। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले पर केंद्र के अध्यादेश की खिलाफत कर रहे केजरीवाल को नीतीश का समर्थन मिला। नीतीश ने राज्यों के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब जनता ने बहुमत दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब काम करने से कैसे रोका जा सकता है। साथ ही ये भी कह दिया कि राज्यों के अधिकार में केंद्र अड़ंगा न डाल सके, इसलिए भी विपक्षी की एकजुटता जरूरी है। उसको कैसे आप हटा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस से सब तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है, तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा भी केजरीवाल के साथ मीटिंग में मौजूद थे। तेजस्वी ने भी केंद्र पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की बात कही। जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं। इधर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट किया कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद अध्यादेश लाकर ये साबित कर दिया कि देश में अघोषित आपातकाल है और इसमें लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। साम दाम दंड का भरपूर इस्तेमाल कर किसी भी हालत में शासन करना है। केंद्र के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर नीतीश कुमार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। विपक्षी एकता न केवल केंद्र की सरकार से बीजेपी को बाहर करने के लिए है, बल्कि ऐसे तमाम मुख्यमंत्रियों को सपोर्ट करना भी है
जो गैर बीजेपी शासित राज्यों से आते हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि तमाम ऐसे दलों को साथ लिया जाए जो केंद्र से परेशान हैं। अपनी मुहिम में नीतीश कुमार इससे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश ऐसे नेता बनकर उभरना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ही नहीं ठोकने वाले हैं, जरूरत पड़ने पर दो हाथ करने को भी तैयार हो। नीतीश का मिशन अब रंग दिखाने लगा है। नीतीश को कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ मिलता तो दिख रहा है, लेकिन विपक्षी एकता के बीच सबसे बड़ी बाधा भी कांग्रेस ही मानी जा रही है। देखना होगा कि पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने की नीतीश की मुहिम कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की मुहिम का कोई असर नहीं होने वाला और 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। विपक्षी एकता की नीतीश की मुहिम उस बीजेपी के खिलाफ है जिसके साथ उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, लेकिन ये साथ ज्यादा समय तक नहीं चल सका। सरकार बनने के 21 महीने बाद ही सियासी दोस्ती का ब्रेकअप हो गया और नीतीश कुमार निकल पड़े विपक्ष को एकजुट करने के लिए। एक एक कर विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई और मुहिम को अमली जामा पहुंचाने की कोशिश तेज हुई। तो बाकी सब विरोधी दल के लोग, अधिक से अधिक विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा, तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है। इधर नीतीश की मुहिम पर बीजेपी नेता लगातार तंज कस रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश अपने सियासी गुरु के विचारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को एकजुट कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी आज जो देशाटन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, इससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार की जनता को इससे क्या लाभ होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के उस सपना को चकनाचूर कर रहे हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना किए थे। आप उस भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर उसके साथ सरकार चला रहे हैं और बिहार के अंदर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। लगातार अब किसी से मिले जब वो स्वयं को ही प्रधानमंत्री घोषित कर लिए हैं, अब इसके बाद तो कोई चर्चा करना बेकार है। जनता की जरूरत ही नहीं है नीतीश बाबू को, उन्होंने तो स्वयं ही घोषित कर लिया कि मैं प्रधानमंत्री। बयानों के दौर के बीच नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश को अपनी मुहिम में कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।